नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सभी आपको बताएं यहां जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और बाकी और भी वरिष्ठ नेता, जिसपे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं ना सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बल्कि जो सत्ता पक्ष के भी तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी नमन किया है। कल भी पहुंचे थे वो और आज भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। तो इससे पहले यात्रा निकली कांग्रेस कार्यालय से और उसके बाद अब निगम बोध घाट में अंत्येष्टि होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी तो तस्वीर आप देख सकते हैं फिलहाल, जहां आप निगम बोध घाट की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के अलावा आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री भी शामिल हैं, अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मौजूद हैं इस वक्त। और ये सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम विदाई का वक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतिम सफर में हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और याद कर रहा है। अब सिर्फ यादों में भले रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनकी जो बातें रही हैं या उनका जो कार्यकाल रहा है वो सब हर किसी के जहन में हमेशा ताजा रहेगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में अभी आप ताजा तस्वीर देख सकते हैं इस वक्त निगम बोध घाट से, जहां इस वक्त तमाम जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किरण रिजिजू को आपने देखा, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और ये श्रद्धांजलि देने के बाद फिर अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं निगम बोध घाट से। तो निगम बोध घाट पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। पार्थिव शरीर को लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, दे रहे हैं लगातार। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए जेपी नड्डा जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, अर्पित की है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर आप देख सकते हैं जब यात्रा निकल रही थी उस दौरान की, और अब अंतिम यात्रा ये निकाली जा रही थी कांग्रेस कार्यालय से लेकर निगम बोध घाट तक। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक की अंतिम यात्रा निकली और अब निगम बोध घाट की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। अंतिम सफर पर हैं और कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, अब जहां तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और आपको ये बताएं कि अब जब से जिस दिन निधन हुआ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उसके बाद से उनकी जो यादें हैं वो सब साझा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया उनके साथ जो बातचीत का, कि जब कई बार उनकी बातचीत होती थी और बजट की बात करें, बजट को लेकर भी
हमेशा पहले उनसे चर्चा जरूर की जाती थी। 14 साल का जो उनका जो कार्यकाल रहा है, वो जो कार्यकाल है उसे भी लोग याद करते हैं। तो हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा, पूरा देश याद कर रहा है। कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, ना ही उन्होंने कभी कोई ऐसा विवादित बयान दिया। ये देख सकते हैं तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। और सीधी तस्वीरें आप निगम बोध घाट से देख रहे हैं। पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब श्रद्धांजलि लगातार दी जा रही है। जो 6 बड़े फैसले हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे हमेशा, और जिसका जिक्र भी लगातार किया जा रहा है क्योंकि अब यादों में रह गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म किया, ये याद किया जा रहा है और इसके लिए याद हमेशा किया जाएगा। 2005 जून में सूचना का अधिकार हो या फिर रोजगार गारंटी योजना हो, और मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील हो। अब ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की, और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि नमन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख सकते हैं निगम बोध घाट से, जहां अंतिम विदाई दी जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री ने भी नमन किया है और अंतिम दर्शन किए हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़, उनकी तस्वीरें जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने नमन किया, श्रद्धांजलि दी, और अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम नेता इस वक्त आखिरी दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट में मौजूद हैं। तो पूरा देश याद कर रहा है, पूरा देश इस वक्त गमगीन है, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं निगम बोध घाट की, जहां आज अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि तमाम बड़े नेता आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, हम देख रहे हैं अब अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं तमाम वरिष्ठ नेता। देखिए, सभी क्योंकि नम आंखों से इनको अंतिम संस्कार में सभी शामिल हुए हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, उस व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो सौम्य छवि का व्यक्तित्व था, कठोर निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व था, लेकिन सौम्य छवि का था, और उसको याद यहाँ पर सभी कर रहे हैं। तमाम चीजें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, तमाम पॉलिटिकल हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हर कोई देखा जाए तो शामिल होना चाहता है, लेकिन क्योंकि उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके का व्यक्तित्व रहा, वित्त मंत्री के तौर पर जिस तरीके का व्यक्तित्व रहा, जिस तरीके के निर्णय वित्त मंत्री के रहते हुए उन्होंने जिस तरीके का निर्णय लिया था, ये सभी आज उनको याद कर रहे हैं और उनको नम आंखों से आज विदाई दिया जा रहा है।
अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार का रिचुअल होगा। उन अंतिम विदाई के लिए मुख्य द्वार से होते हुए निगम बोध घाट में जा चुके हैं उनका पार्थिव शरीर। वहां पर सभी अंतिम दर्शन करने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स के बाद उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कहा जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री राहुल, हम चर्चा जारी रखते हैं, जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार निगम बोध घाट से, जहां तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं और राष्ट्रपति भी पहुंची हैं और उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है, क्योंकि अंतिम दर्शन है ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति की। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय सम्मान के साथ आज विदा किया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम कोई भी आज जितने नेता पहुंचे हैं, जब से जिनको खबर लगी, जैसे ये पता चला कि मनमोहन सिंह नहीं रहे, उसके बाद से ही उनकी जो यादें हैं वो उन्होंने जिक्र किया और हमेशा भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी यादें, उनके जो फैसले वो हमेशा याद किए जाएंगे। राहुल, मेरी आवाज मिल रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी राहुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी उनको याद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके का व्यक्तित्व रहा था, जिस तरीके के सौम्य छवि के थे, आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टी के लीडर्स भी उनको किस तरीके से याद करते थे और यही कारण रहा कि आज सभी उनके अंतिम दर्शन में, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल भी आज जिस तरीके से उनका पार्थिव शरीर जब रखा गया था, उनके आवास पर रखा गया था, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रखा गया था, तमाम डिग्नेटरीज, तमाम पॉलिटिकल हस्तियां वहां पर पहुंची थी, अंतिम दर्शन उनका किया था और आज जब निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, जब उनको पहुंचे है तो यहाँ उनको भी अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए ये तमाम जो डिग्नेटरीज हैं वो सारे के सारे पहुंचे हुए हैं और अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी यहाँ पर पहुंच करके उनको अंतिम विदाई यहाँ पर उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो एक कहा जाए कि सभी याद कर रहे हैं, उस छवि को याद कर रहे हैं, उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जो वित्त मंत्री के तौर पर रहते हुए यह बड़े कदम जिन्होंने उठाया, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर औद्योगिक क्रांति की एक तरीके से कहा जाए तो उसमें उसको गति प्रदान की। प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उनका छवि रहा, जिस तरीके से व्यक्तित्व रहा, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई निर्णय लिए, ये सभी तमाम बातें कहा जाए तो उनको याद करते हैं, उनकी उस छवि को याद करते हैं, मनमोहन सिंह के उस सौम्य छवि को याद करते हैं जो कि हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और सौम्य भावना से ही वहाँ पर सभी को याद करते थे। सभी तो वहाँ पर उन्होंने सौम्यता से ही विरोधियों को भी वहाँ पर सौम्यता से ही स्पष्ट किया। जी बिल्कुल राहुल, और ये बात कई बार ऐसा होता था जब वो प्रधानमंत्री थे और कई विषयों पर वो मौन रहते थे तो इस बात का जिक्र भी किया जाता था और तब जब विपक्ष में थी बीजेपी तो इसको कहती भी थी कि जवाब नहीं देते हैं मनमोहन सिंह, मौन रहते हैं, लेकिन यही बात थी कि वो मौन रहते हुए भी काम करते रहे हमेशा और किसी भी उन्होंने कभी ऐसा कोई विवादित बयान भी नहीं दिया जिसका कभी कोई जिक्र भी कर पाए। सही कह रही हैं आप कि विवादित बयान नहीं दिया, किसी का जिक्र भी, किसी तो उन्होंने जवाब इस तरीके का जो कहा जाए कि कटाक्ष हो सके, हमेशा जब भी जवाब अपने शांत स्वभाव से, अपने शांति रखते हुए ही उन्होंने जवाब दिया और तमाम विपक्ष ने इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए, तमाम उनके ऊपर सवाल उठाए, लेकिन
उस सौम्यता को ही अभी तक आदमी देखा, मनमोहन सिंह को देखा, जिस सौम्यता से उन्होंने वहां पर जवाब भी दिया, सौम्यता के साथ लोगों से मिले भी, लोगों को लोग आज उसी कारण से आप देखें तो तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग अभी भी उनको याद करते हैं कि उन्होंने जवाब नहीं न देते हुए भी कठोर निर्णय लिए, बड़े कदम उठाए। वित्त मंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा वो हमेशा यादगार रहा है कि औद्योगिक क्रांति के तौर पर उनको माना जाता था, एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री के तौर पर उनको देखा जाता था। तो आज सभी उनको याद करते हैं, सभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हैं, और यही कारण है कि आज नम आंखों से सभी विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, निगमबोध घाट पर पहुंचे हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल, अगर हम बात करें कि मनमोहन सिंह को उस टाइम भी बहुत याद किया जाता है, क्योंकि जब भी बजट पेश होता था हमने कई बार ऐसा सुना कि उनसे भी राय ली जाती थी, भले ही वो विपक्ष में हो, लेकिन जो उनको जानकारी थी और जिस भी दौर से गुजरी सरकार, हमेशा उनसे राय ली गई, मशवरा लिया गया। और इसीलिए फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब वो रिटायर हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आपकी भले ही आप अभी सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, उसकी कमी जरूर खलेगी। और जाहिर सी बात है, उनकी कमी को हमेशा सभी देखा जाए तो शास्त्री के तौर पर उनका हमेशा याद उनको करते हैं, हमेशा उनकी कमी सभी को रहती है। सभी उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं, उनकी छवि को याद करते हैं, उनके जो उन्होंने औद्योगिक क्रांति लाई थी उसको लेकर के सभी याद करते हैं। और आज वही कारण है कि आप देखिए कि अंतिम जब विदाई के क्षण में लोग पहुंचे हुए तो सभी एक दर्शन पाने के लिए उनका यहाँ पर कोशिश में है कि उनके अंतिम दर्शन किया जाए, उनको वहां से मिलने के लिए। और अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। आप अंदर, क्योंकि किसी को अलाउड नहीं है अंदर जाना, किसी की अनुमति नहीं है, लेकिन तभी भी जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके का हुजूम यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उससे उनकी लोकप्रियता याद आती है, लोकप्रियता समझ में आती है, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके से लोग उनको याद करते हैं, किस तरीके का यहाँ उनसे मानते थे लोग। और यहाँ यही कारण है कि आज तमाम हजारों की संख्या में निगमबोध घाट पर भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन में उनके शामिल होने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल। बिल्कुल। और राहुल, ये बात का भी जिक्र हमेशा रहा है कि प्रधानमंत्री थे जब मनमोहन सिंह कम जरूर बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ही कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग जो जानकारी है उसमें 100 जर्नलिस्ट थे और उन्होंने जो सवाल किए थे 62 सवालों के जवाब उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दिए थे, जबकि उनको बोला जाता था वो बहुत कम बोलते थे, बहुत नपातुला बोलते थे और जो बोलना है वो उतना ही बोलते थे, जिससे किसी भी कंट्रोवर्सी में भी ना फंस पाए और पूरा जवाब भी अपना दे दें। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 जर्नलिस्ट के लगभग 62 जवाब दिए थे। देखिए, मनमोहन सिंह के तौर पर